आपके अपने YouTube चैनल द एग्ज़ाम पॉइंट बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा दिया हुआ है मध्य बाल्यावस्था, तीसरा दिया हुआ है शैशवावस्था, चौथा दिया हुआ है किशोरावस्था। तो विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था के दो भाग होते हैं, एक प्रारंभिक होता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था ये 2 से 6 तक होता है, ये होता है 6 से 12 वर्ष तक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है शीर्षगामी, दूसरा है अधोगामी, तीसरा है प्रमस्तिष्कीय, चौथा है परिधीय। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से प्रारंभ होते हैं। शरीर के मध्य से प्रारंभ होने वाले को अधोगामी कहते हैं। अधोगामी यानी मतलब सेंटर से। शीर्षगामी में हो गया आपको, शीर्षगामी में शरीर के मस्तिष्क से लेकर के बाहरी हिस्से यानी कि मस्तिष्क से हाथ, फिर हाथ से यानी कि नीचे की ओर होता है। विकास शरीर के मानसिक विकास के कई सिद्धांत और नियम है। एक होता है मस्तक ध्वमिकी सिद्धांत, दूसरा होता है निकट से दूर का सिद्धांत, तीसरा होता है समान से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, चौथा होता है शरीर से जटिल की सिद्धांत। विकास के अधोगामी सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। विकास के अधोगामी सिद्धांत के अनुसार शरीर के मध्य से प्रारंभ होकर के शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम का इस वाचन को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आत्म केंद्रित वाचन, दूसरा दिया हुआ है व्यक्तिगत वाचन, तीसरा दिया हुआ है सामूहिक वाचन, चौथा दिया हुआ है सामाजिक वाचन। अक्रम किसी ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता है। यह अक्रम स्वयं को निर्देश देता है और स्वयं का निर्देश ये हो जाएगा, अपने आप में जो निर्देश देता है ये अपने आप में व्यक्तिगत वाचन होगा। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था और यह बताया था कि बच्चे समाज के साथ सीखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन है हावर्ड गार्डनर, दूसरा है रॉबर्ट स्टेनबर्ग, तीसरा है अल्फ्रेड बिनेट, चौथा है बीएफ स्किनर। आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर साहब के द्वारा दिया गया। गार्डनर द्वारा वर्णित 9 प्रकार का बुद्धि दिया गया। हावर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार के बुद्धि बताए। उन्होंने पहला भाषाई बुद्धि बताया, दूसरा
तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। इसके बाद बताया स्थानिक व्यक्तिगत, स्थानिक व्यक्तिगत, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। हावर्ड गार्डनर ने 9 तरह का बुद्धि बताए थे और बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत हावर्ड गार्डनर साहब के द्वारा दिया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन मैं पढ़ करके बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अभिकथन, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है सीटेट के द्वारा। अभिकथन में दिया हुआ है, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। ये अभिकथन पी था और अभिकथन आर देखते हैं। अभिकथन आर में दिया हुआ है, भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। इसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन सही विकल्प को चुनिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पी और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है पी की। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, पी और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है पी की। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, पी सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, पी और आर दोनों गलत है। आइए एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं अच्छी तरह से। अभिकथन पी दिया हुआ है, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आपको बताना है कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं क्या वह आनुवांशिक रूप से सीखते हैं। ये तो गलत बात है। आनुवांशिक रूप में वो चीज़ होता है, उसमें आँख का रंग और जो उसके पीढ़ी से आता है वो होता है, इसलिए भाषा से आनुवांशिक का कोई संबंध नहीं है। एवं पर्यावरण, फिर आगे क्वेश्चन समझना है, पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। भाषा में पर्यावरण भूमिका निभाता है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है ये जो बोल रहा है ये गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भाषाई विकास केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है, यानी कि भाषाई विकास, भाषा का जो विकास होता है आनुवांशिकता से ही होता है। नहीं, ये आनुवांशिकता से नहीं होता है, यानी कि दोनों ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया है, पी और आर दोनों सही है। नहीं, पी और आर दोनों गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पी और आर दोनों सही है। नहीं, पी और आर दोनों गलत है, ये दोनों ऑप्शन छट गया। फिर सी में देखते हैं, पी सही है लेकिन आर गलत, नहीं ये भी गलत है। पी और आर दोनों गलत है, इसके लिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें सलाह और सुझाव दे सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है, जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है। दूसरा दिया हुआ है, लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यताओं में वृद्धि करने का व्यवहारिक उपागम है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है, यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर लड़का और लड़की में भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एक विद्यालय प्रोत्साहित करता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन, जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियां में संलग्न बच्चों को बारीकी से अवलोकन करता है, उनके कामों के नमूनों को संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए
अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? पहला दिया हुआ है मानक एवं एकरूप, दूसरा दिया हुआ है संकलात्मक एवं अध्यापक केंद्रित, अगला दिया हुआ है सतत एवं समग्र, फिर दिया हुआ है मानक आधारित एवं संदर्भ युक्त। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पूरे वर्ष के दौरान एक अध्यापक बच्ची की गतिविधि का बारीकी से अवलोकन करती है, तो ये क्या कहलाती है? तो उसका होगा ऑप्शन सतत एवं समग्र मूल्यांकन हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? पहला दिया हुआ है संरचनावाद, यहाँ पे कोमा हो जाएगा, व्यवहारवाद। फिर दिया हुआ है रटने पर आधारित अधिगम, यहाँ पर भी कोमा हो जाएगा। फिर अवधारणात्मक समझ, फिर दिया हुआ है खोजबीन आधारित अधिगम, फिर यहाँ पर कोमा हो जाएगा ड्रिल और अभ्यास। फिर दिया हुआ क्वेश्चन ऑप्शन में अधिगम के लिए आकलन, यहाँ पर फिर कोमा हो जाएगा अधिगम का आकलन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसमें कुछ क्वेश्चन जो है फंसाया है, इसको बारीकी से समझना है। दिया हुआ है क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? यहाँ पे बदलाव की अनुशंसा कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह जो है रटने पर आधारित अधिगम को हटाकर अवधारणात्मक समझ को जो है बल देता है। 2020 अवधारणात्मक समझ को बल देता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चमेली की बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से अधिक बुद्धिमान है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित की ग्रेड काफ़ी अधिक है और उसके लेखन कौशल पर्याप्त है। चमेली में सबसे अधिक संभावना है। ऑप्शन दिया हुआ है डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर जो है अगर समझ लीजिएगा तो एक बार में फटाफट दे सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। यहाँ पर चमेली का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है, हालांकि यहाँ पर पढ़ने दिया हुआ है वर्तनी, सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ पर पढ़ने जो जैसे ही दे दिया, पढ़ने संबंधी अधिगम अक्षमता और अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? पढ़ने संबंधी अधिगम अक्षमता ये डिसलेक्सिया कहलाती है, और डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी है। लेकिन आगे जो दिया हुआ है और विज्ञान उसके ग्रेड बहुत कम है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है, यानी कि गणित में अच्छा है और उसके लेखन कौशल पर्याप्त है। चमेली में सबसे अधिक संभावना है डिसलेक्सिया का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। द एग्जाम पॉइंट बिहार आज का प्रमुख वचन सुवचन जानते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो द एग्जाम पॉइंट बिहार को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और इससे अच्छा मैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाएंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होगा। आशा करते हैं कि हम आपको अच्छा से समझा पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।